नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्पेश नैन मोड। आप देख रहे हैं स्पेश नैन अनफिल्टर्ड। और हाल ही के दिनों में हरियाणा में भिवानी की एक बेटी महिला टीचर मनीषा की मौत का मामला काफी गरमाया। यहां तक इसने एक बड़े आंदोलन का भी रूप ले लिया, लेकिन ये मौत मिस्ट्री बनकर रह गई। इसमें जो मामला शुरू हुआ था दिन ब दिन और ज्यादा पेचीदा होता गया। इसके कई पहलू हैं, कई कारण हैं, उन पर तो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम है कि पुलिस ने कुछ यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की है, कुछ और लोगों को लेकर जानकारी मिल रही है कि उन पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है, और वो अंडरग्राउंड है। अब इस मुद्दे को कुछ प्लेटफॉर्म्स पर उठाया गया, कुछ लोगों की तरफ से, आमजनों की तरफ से उठाया गया था कि ये कार्रवाई सरकार की तरफ से जो की जा रही, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो की जा रही है, वो गलत है। उन्हीं में से एक नाम है सामाजिक कार्यकर्ता जय हिंद सेना के जो संस्थापक हैं नवीन जय हिंद जी, उनकी तरफ से भी उठाया गया। नवीन जैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी आपका। जी नमस्ते मैडम जी, राम राम। नवीन जैन जी, मनीषा को इंसाफ दिलाने की जो लड़ाई 36 बिरादरी ने लड़ी, जो तमाम संगठन इसमें जुड़े थे, जो पत्रकार वहां पर थे, उन्होंने भी इस आवाज को बुलंद किया था। लेकिन अब इनमें से कुछ पत्रकारों पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। ये हवाला दिया गया है कि उन्होंने भ्रमित किया, गलत खबरें फैलाई, जिससे जो आक्रोशित जनता थी, जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए थे, उससे कोई बड़ी आगजनी अनहोनी हो सकती थी, आंदोलन हिंसक हो सकता था। आप इसका विरोध करें, इस कार्रवाई का। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना जानना चाहती हूँ कि आखिर इसका विरोध क्यों क्यों आपको लगता है कि प्रशासन सरकार ने ये एक्शन उनके खिलाफ गलत लिया। देखिए मैडम, पहली बात मैं आपको बताऊं कि पहले तो आप ये कह रहे हैं बहुत से लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। मैं चाहता हूं कि अगर ये 10 अंगुली होती हैं, इन उंगलियों पे भी अगर आप नाम बता सकते हो, 2-2.5 करोड़ लोग हैं यहाँ पे और हजारों नेता बने घूमते हैं, तो ये मुझे तो 10 लोग दिखाई दे नहीं रहे कि अब जो आवाज उठा रहे थे उसके फादर ने जरूर वीडियो बनाया है कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह आ गई कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ मैडम कि देखो, आप जिस तरह बता रहे हो कि आगजनी हो सकती थी, हिंसा भड़क सकती थी, फलाना ढिकड़ा जो भी है। पहली बात तो वहां पे कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ईंट का भी नुकसान हुआ है या किसी आदमी को नुकसान हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूरी तरह से ये नहीं कह रहा कि भाई उन लोगों ने एक दायरे में रह के बाद दायरे से भी बाहर चले गए। और कई बार हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, कभी इमोशनल इशू होते हैं, तो उसमें नौजवान है तो वो बाहर चले जाते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, चाहे उसमें पत्रकार है तो पत्रकार भी पंचायती बन जाते हैं और पंचायती और आगे निकल जाते हैं। और उनके ऊपर कार्रवाई जो बनती है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, करो कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक कहते हैं ना कि भाई आपने रेड बत्ती, लाल बत्ती होती है ना ट्रैफिक की, उसको तोड़ दिया और आपके ऊपर लगा दी धारा 307, तो वो तो जायज नहीं है। अब ये जो 66F है जो धारा है, ये लगाई जाती है टेररिस्टों पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं। और उस टेररिस्ट एक्टिविटी के दौरान ही वो साइबर के भी उसमें इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, उनका भी सहारा लेते हैं। तो चाहे उसमें करमू है, चाहे उसमें हर्ष है, चाहे उसमें ये अपने और एक चैनल है, एक वहां से खुराना है, एक कोई राजपूत हैंडल है, एक भाईचारा हैंडल है, अलग अलग जो भी हैं, करीब 12 लोग हैं। और करीब ये बता रहे हैं 30-35 लोग और हैं। तो पुलिस जो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन फैलाया, जो या सरकार के लोग भी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये कंफ्यूजन जनता की तरफ से नहीं फैला है। ये कंफ्यूजन पहले प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, फिर नेताओं की तरफ से, वो भी सरकार के नेताओं की तरफ से भी कंफ्यूजन फैला है। आपने देखा होगा, फिर वो डॉक्टर की तरफ से भी कंफ्यूजन फैला है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो है, आपने देखा होगा, दोनों अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि वो सुसाइड नोट था। वो सुसाइड तो पहली बात तो उसको मैं बताऊं उसमें है नहीं, लेकिन जो भी नोट था तो पहले दिन पुलिस के पास था, बता रही है पुलिस। तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री साहब भी, सैनी साहब भी बयान दे रहे थे अपने लेवल पे कि भाई जल्दी पकड़ लिए जाएंगे, या अध्यक्ष जी भी दे रहे थे, या मंत्री जी वहां पे गई थी श्रुति जी, वो भी कह रही चौधरी। थी, या एसपी साहब थे वो भी ये कह रहे थे कि भाई हो सकता है 2 किलोमीटर के दायरे में हो। और तो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कंफ्यूज, कहा कि गिरफ्तारियां कईयों की हो भी गई हैं। ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि अध्यक्ष जी ने भी अपना बयान अलग तरह से दिए थे। उसके बाद भी लोग बयान अलग अलग तरीके दे रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि लोगों की गलती मत निकालो इसमें।
कि कंफ्यूजन लोगों ने फैलाया, भ्रामक भ्रामक प्रचार। ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी ने जानबूझ के किया है, चाहे वो मतलब सरकार के लोग थे या विपक्ष के लोग थे या किसी ने भी, मैं नहीं कह रहा कि भाई जानबूझ के किया है। लेकिन कोई भी इस तरह के मामले में नहीं चाहता कि भाई कोई झगड़ा हो, हिंसा हो, सिर्फ न्याय की बात थी। और न्याय की बात थी तो अब इस तरह की कार्रवाई करना, इस तरह की धारा लगाना कि भाई उसमें आजीवन सजा है, उम्र कैद है, तो ये तो एक मुझे लगता है कि ये तो एक डराने की, धमकाने की। हालांकि अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि एसपी साहब के पास कुछ यूनियन के, उनके यूट्यूबर यूनियंस है जो डिजिटल सोशल मीडिया है, उसके पदाधिकारी गए हैं और एसपी साहब ने कहा है कि भाई हम जो भी है चीजें हुई हैं उनको अपने तरीके से मतलब ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और हमारी भी जहां तक हमने भी हम कर सकते थे, मुख्यमंत्री साहब तक भी मैसेज हमने भी भिजवा दिया है कि ये मुख्यमंत्री साहब ये इस तरह का मामला है। अगर मान लो गलती हो भी गई, मैं ये नहीं कह रहा कि भी वो बिल्कुल चीजें मतलब ठीक है, वो नौजवान है, चाहे उसमें वो पत्रकार है चाहे वे कुछ और साथी हैं, वो नौजवान साथी हैं, भावनाओं में चीजें कुछ गलती हो जाती हैं। भगवान का शुक्र ये है कि किसी भी तरह की अनहोनी नहीं हुई। लेकिन तो इस अब पूरे अनहोनी मामले में नहीं मैं हुई। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कमेटी का, परिवार का जो रोल हम लोगों ने देखा है, आप तो वहां खुद गए भी थे और उसके बाद हम लोग यहाँ से बैठकर भी देख रहे हैं, रोजाना हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में। उस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कमेटी के लोगों ने भी माइक देखो थाम कर बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे आज वो मुकर रहे हैं, मैडम, क्या परिवार होता के लोग है भी मुकर कमेटी। रहे हैं, उन पर कोई एक्शन मैंने नहीं एक लिया जा रहा। मैंने मैडम, मैं ये जिस दिन ये हुआ शुरू, मैं उस दिन वहां पे गया था और मैंने बहुत से साथियों को बताया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मैंने जो हालात देख रहा था उसके बाद स्पेशल ये कहा था नौजवान साथियों को कि बहुत तरीके से बोलो भाई, एक बात। दूसरी बात, कोई भी एक्टिविटी है रोड जाम नहीं करना है, आपको किसी तरह की हिंसा नहीं करनी है। और मैंने एग्जाम्पल दिया था जाट आंदोलन का, यशपाल मलिक का, कि उस आदमी के ऊपर एक भी केस नहीं है, अपना आराम से खा पी के मौज कर रहा है। और यहाँ हजारों लोगों पे केस है, उसमें मेरे भी कई साथी ऐसे हैं जो चंडीगढ़ जाके तारीखें भुगत के आते हैं। अब जाके उनसे कोई पता करो आप, मैं कहना चाहूंगा आपको भी कि एक बार पता करो कि उस टाइम जो नेता बने घूमते थे उनका क्या हुआ। एक बात, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो नीचे लोग थे वो मारे गए बेचारे। दूसरी, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी किसान आंदोलन का। अब टिकैत साहब हैं या चुनरी साहब है, कितनी तारीख भुगत रहे हैं, कितनी तारीख भुगत रहे हैं, नीचे के लोग हैं वो कितनी तारीख भुगतते हैं, कितना। वो जब कोर्ट में सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वो कोर्ट की सीढ़ियां बहुत भारी होती हैं मैडम चढ़ने में। मतलब चढ़ते हो ना, बड़ा दम लगता है उसमें, बहुत जल्दी सांस फूलती है वहां पे। इसलिए नहीं कि भाई वो सीढ़ी है, इसलिए इसलिए कि वो कोर्ट की तारीखों पे तारीख। तो मैं, मेरा मकसद ये हमेशा यही रहता है, मैं नौजवान साथियों को, कि ऐसे उसमें मत पड़ो आप। आपको बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करो। या सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह की वीडियो बना दी, मार देंगे, काट देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो भावनाओं में बह गए थे। तो भावना किसी की भी जब आप उस पर जाती है तो हो जाता है। और कमेटियों का जो काम होता है, ये कमेटी का मतलब ही सेटिंग हो जाती है, वहीं शुरू हो जाती है। और ये कमेटी वाले अब कहाँ हैं? क्यों कोई कमेटी वाला नहीं बोल रहा? ये तो बता दो भाई, कमेटी वाले के ऊपर क्यों नहीं केस हो रहा? नहीं, अब जो ये जिनके ऊपर कमेटी केस में हुई। जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे शुरुआत में ही, उन्होंने पहले कहा कि बहुत बड़ी हैवानियत हुई है, हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी करना पड़ा इसके लिए हम वो करेंगे, इससे लोग और ज्यादा जुड़े। एक बात तो ये रही। उन फिर वही कमेटी के हाँ लोग कुछ कुछ दिन बाद जब प्रशासन के साथ बातचीत होती तो वो आकर कहते कि अपराधी आपके बीच में हो सकता है, 100 मीटर में, 200 मीटर में, 2 किलोमीटर में, हो सकता है यही हमारे बीच बैठा हो। फिर यही कमेटी के लोग रात को आकर ये कहते हैं कि कल अंतिम संस्कार होगा, आत्महत्या बेटी ने की थी। अब बात यही खत्म हो गई फिर कमेटी के मैडम दबाव। मैंने जी। मैडम अब जी, वो मैं कमेटी वाले जब कहाँ है? पहली यानी वो वहां जब से भी पूरे मामले को मैं आप ये भटकाया कह गया। रहे हैं ना कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं जिनके ऊपर केस है वो अंडरग्राउंड है, वो तो चलो बेचारे ये क्या करें भाई, पुलिस है, अब सीआईए लठ लेकर घूमेगी तो वो क्या करेगा, कोई भी आदमी कोशिश करेगा बचने की। एक बात। तो दूसरी बात ये है, जो ये कमेटी वाले हैं ना, अब ये सारे कमेटी वाले ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो सेक्टर है, वो सेक्टर है। और ये कमेटियों के आरोप में पिछले जितने भी आंदोलन हैं, उनमें देखना आप, ये सब लगाते हैं कि नहीं हम तो उसने भेजे थे। ये कमेटी जहां पे बन गई, समझ लीजिए मैडम, वो आंदोलन बेच दिया। यही कमेटी वाले लोग जब कह रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, तो इनके ऊपर कितने केस लगा दिए भाई? किसने लगा दिए? क्योंकि ये नहीं, सेक्टर आप है नवीन जी, सबके। क्योंकि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा रहे, आपने इस आंदोलन को सोशल मीडिया के जरिए भी उठाया। आपको भी लगता है कि कमेटी के लोग बिक गए थे, प्रशासन के साथ, सरकार के साथ सेटिंग थी उनकी?
ये जरूरी नहीं होता कि बिकना, डरना भी होता है मैडम। ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, और मैं कमेटी का मतलब ये नहीं है कि मैं सारे के सारे कमेटी के लोगों को मैं कहता हूँ। लेकिन कोई भी चीज होती है, जब ये कमेटी बनती है उसमें बहुत से लोग, प्रशासन इंजेक्ट करता है, इंजेक्शन भरता है। और कुछ लोगों का तो काम ही ऐसा है मैडम। और मैं आज से नहीं, मतलब लोग अपनी अपने आप को मतलब पता नहीं क्या क्या मानना है, मेरे को ये काम करते हुए अब 21 ऑफ द साल हो गए रिकॉर्ड हैं। तो बहुत सारे कमेटी के लोगों ने मुझे बोला कि कुछ हमारी कमेटी में आंदोलनजीवी लोग आ गए थे, तो आंदोलनजीवी थे, उनको सब कुछ पता था कैसे सेटिंग की जाती है, कैसे मामले को पेचीदा बनाया जाता है, कैसे इससे निकला जाता है। और कुछ सीधे साधे ग्रामीण आसपास के लोग थे। लेकिन कैमरा पे वो अगर तो कोई नहीं सीधे, बोल रहा, और ये भी बोल रहे हैं कि कहानी उनको पहले दिन से मालूम थी। अब कसूरवार तो सभी हैं, पिता बयान बार बार बदल रहे हैं, कमेटी के लोग बयान बदल रहे हैं, सबसे बड़ी बात की पुलिस प्रशासन बयान बदल रहा है। कभी उसको आत्महत्या, कभी कहा जाता है दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, वो दोष नजर में है। एक कहावत है, सुनी होगी ना मैडम, कि गरीब की बहू सबकी भाभी, चाहे वो लगती हो रिश्ते में दाती, लेकिन वो भाभी कही जाएगी। और अमीर की कह लो, ठड्डे की कह लो, उसकी बहू सबकी दादी, वो चाहे लगती हो भाभी। तो मैडम ऐसा ही है, मैं इसीलिए बार बार आगाह लोगों को कर रहा था भाई। ये मैं, आप अगर आप शुरू में देखोगे तो मैंने सबसे पहले जाके ये बात कही थी, क्योंकि वहां का जो माहौल था मैं देख के, मैंने उस टाइम पे शासन प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट की थी। उससे पहले एक भी आदमी ने अगर कही हो तो मुझे दिखा दे कि भाई सीबीआई जांच कराओ। यहाँ के जो सिस्टम है शासन प्रशासन से, कंफ्यूजन की वजह से, किसी भी वजह से भरोसा नहीं है लोगों को, तो इसलिए आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालो। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे ही वहां पे ही सेटिंग करना चाहते हैं। अब बात यह आएगी कि क्या किसी ने पूछा कमेटी वाले ने कि एसपी साहब आपने तो बोला था अगर 2 किलोमीटर के दायरे में होगा अपराधी? किसी की हिम्मत हुई पूछने की? नहीं, कहा नहीं था कि हुई धरने किसी। पर भी हो सकता है, मैं तो खुद पूछा कमेटी वालों से, उसका हाँ, जवाब। तो अब किसी कमेटी वाले ने दोबारा तो ये एसपी साहब से नहीं पूछा, अगर एसपी साहब आप तो जब ये कह रहे थे, इसका मतलब एसपी साहब के पास भी पूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। और मुख्य भाई, मैं उसी दिन वहां पे मैडम श्रुति चौधरी जी आई गई थी, वो बोली जल्दी पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब मंत्री को भी ये नहीं पता था कि उसका जो पूरा का पूरा मामला है। तो एकदम जब अगर आप लोगों को कहोगे तो आपकी बात को कौन मानेगा? मान लिया लेकिन वो सुसाइड भी है, मान लो, आप ये मान लो कि 1% की भी वो सुसाइड है, तो मानेगा कौन? वो चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, कि भाई आपके पास अगर पहले था। अब डीजीपी साहब का मैं बयान सुना था, डीजीपी साहब खुद उन्होंने कहा कि भाई हम भी ये मान के चल रहे थे कि यौन शोषण का मामला है या हत्या का मामला है, इसलिए क्योंकि जो डायरी में रिपोर्ट में है, जो पोस्टमार्टम भिवानी की बात है, तो वहाँ पुलिस ने इसी तरह से डॉक्टरों को बताया गया है जो है। और उसके बाद फिर जो भिवानी और रोहतक पीजीआई की जो रिपोर्ट थी मैडम, वो भी अलग निकली। तो कंफ्यूजन लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती, लोग बेचारे इतने नहीं होते शाणे, उनको तो एक बात का पता था कि भाई मनीषा के साथ गलत हुआ, और हम उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब उनको तो इस यहाँ तरह पर से देखिए, छापेमारी। अभी भी आप हम और आप बात कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि बयान बदले गए, बार बार कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। अभी भी इसको कंफ्यूज किया जा रहा है पूरे मामले को। अभी भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बेटी ने दवाई ली, पारिवारिक मैटर हो सकता है, लेकिन दोषी लोकल हो सकता है। ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि जो कल्प्रिट होगा वो लोकल ही निकलेगा। एक तरफ पुलिस प्रशासन सरकार कहते हैं कि आत्महत्या है, अंतिम संस्कार करवा दिया गया, मांगे हालांकि मान ली थी। दूसरी तरफ फिर वही बातें चल रही है कि दोषी पकड़े जाएंगे, नजर में है, जांच सही ट्रैक पर चल रही है। मैडम आप, मेरे तो एक शायद एफआईआर आज तड़के होगी होगी, एक हो जाएगी आज। वहां पेड़ काटने आए थे, बहुत से काट भी दिए। वैसे तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहते हैं माँ के नाम पेड़ लाओ। अब मैं कुछ और बोल दूंगा, आप एक एफआईआर और करवाओगे मेरे पे, मैंने तो पता है। अब यही बात है, अब आपने ये बात कह दी। अब बताओ, जब बात सीबीआई की जांच की होगी है, तो अब ये कौन अंतर्यामी है महाराज की जो बता देंगे कि भाई लोकल था, बाहर का था, घर का था, परिवार का कौन नहीं था? मैं इसीलिए बात कह रहा हूं मैडम कि कंफ्यूजन की स्थिति शासन प्रशासन नेताओं द्वारा दिए गए बयान और की गई एक्टिविटी की वजह से हुई है। लोगों की गलती नहीं है मैडम। लोगों की इतनी गलती हो सकती है कि भाई किसी ने वीडियो बना दी, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, आ जाओ, ये करो, वो करो, मतलब वो गलती हो सकती है। और वो गलती है तो उनको उस गलती की सजा दे दो। लेकिन आप ऐसी सजा मत दो ना कि भाई आपने मारा है थप्पड़, आपने दे दी गोली मारने की सजा, या दे दी धाराएं लगा दी आपने गोली की, तो वो सही नहीं है। और मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ। आप
अलग अलग बयान अभी भी ऐसे ही आते रहेंगे। अब सीबीआई के क्योंकि ये जो इस तरह के मुद्दे होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं मैडम, और लोगों को पता नहीं होता। अब जो आंदोलनों में से निकले हुए हैं, संघर्ष जिन लोगों ने किए हुए हैं, सेटिंग नहीं, संघर्ष जिन्होंने संघर्ष किए हुए हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या कितना बोलना है, मामला कितना गंभीर है। उसमें सबको नहीं पता होता। अब नौजवान है साथी, अब सब कह रहे हैं, अब रील बना गए भाई, बोला अभी वहां पे तो रील बना रहे थे, वहां तो अपना व्यू के लिए जा रहे थे। चलो मान लिया हमने व्यू के लिए जा रहे थे, रील बना रहे थे, कुछ भी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां जाके अपना टाइम खराब करके, अपने पैसे पेट्रोल खराब करके वहां पे गए थे, चलो यार आवाज उठाओ। अब रील बनाने के लिए तो अब रील तो प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, विपक्ष का नेता भी, एमएलए एमपी सब बना रहे हैं। रील राल बनाने का क्या मतलब है भाई? जनरेशन है वो अपने तरीके से आवाज लेकिन उठाएगी। और लेकिन एक नवीन खास जी, बात, मुझे मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक मिनट, थी। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी तो तभी महसूस होगी ना मैडम कि आदमी इतना मिच्योर हो। मैडम ये सोशल मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन था, और ये सोशल मीडिया द्वारा उठाई गई आवाज थी। और अब इसको सोशल मीडिया के लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं एसपी साहब को और डीजीपी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को कहूंगा कि वो बड़ा दिल दिखा के इन लोगों को माफ कर दें, या इन्होंने जितनी गलती की है उसके हिसाब से सजा दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मैडम, अब वो बच्चा वो तो कहाँ दिखाएगा? अब किसने लेकिन आप दिखाना है नहीं इतना मानो, मैं बड़ा? मुझे मुझे इस बातचीत में एक वीडियो ध्यान आई है कि एक शख्स, आप जानते होंगे उनको, अशोक आर्य हैं, एडवोकेट है, बता रहे हैं वो, काफी एक्टिव भी रहते हैं। उन्होंने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के सुनाई थी। एक पर्चा उनके हाथ में था, वो कहते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भिवानी वाली, कहा कि बच्चे दाने निकाल लिए, उसके लीवर किडनी निकाल ली, इतनी बुरी हालत में लड़की पाई गई है। तो वहां पर सोशल मीडिया के माइक थे, तो किसी ने क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया? क्या ऐसी बर्बरता बढ़ती गई? ये जब शव बरामद हुआ तब की बात है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप पढ़कर सुना रहे हैं? जो जो नहीं सबसे वो ज्यादा परेशान करने वाली बात थी, हैरान करने वाली बात थी, जिसमें जिससे लोगों में बहुत गुस्सा हुआ नवीन जी, वो बात थी कि बच्ची की बच्चेदानी तक निकाली, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है, उसके वो बाकी वो अंग निकाल लिए, मेडिकल कॉलेज से उसको जोड़ दिया गया कि अंग तस्करी का मामला है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तब क्रॉस नहीं क्वेश्चन तो वो बनता है मीडिया का, चाहे सोशल मीडिया हो नहीं या मेन वो स्ट्रीम मीडिया। नहीं वो बात बिल्कुल आपकी सही है। मैं इस बात को खुद मान रहा हूं कि हाँ लोगों ने गलतियां की हैं। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं की हैं गलतियां, लोगों ने गलतियां की हैं। और जो लोग हमारे संपर्क के थे, मैंने खुद उन लोगों को फोन कर करके ये चीजें कही हैं कि आप लोग तरीके से चीजें करो। बहुत से लोगों को मैंने बाद में भी फोन करके कहा कि आप इस तरह की वीडियो है इनको डिलीट करो, ये सही नहीं है। तो मैं इस बात से तो मैं मना नहीं कर रहा ना कि भाई गलतियां नहीं हुई हैं, गलतियां हुई हैं मैडम, लेकिन जितनी बड़ी गलतियां हुई हैं उतनी ही तो सजा हो। मैं ये कह रहा हूँ उतनी ही तो धाराएं लगे, उतना ही तो केस हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई आप सीधे मतलब ऐसी धाराएं लगा के कि इनको आजीवन ही सजा हो जाए, ऐसा भी गलत है। और सोशल मीडिया गलतियां होती हैं, वो अनमिच्योर लोग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगा नहीं, आपके अखबार, आपके और बड़े पत्रकार या मेन स्ट्रीम मीडिया, बताओ नेशनल मीडिया ने कहाँ क्या दिखाया? बताइयो। थोड़ा बहुत तो दिखा सकता था। या और दूसरे मीडिया ने क्या दिखाया? तो सोशल मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई। और बस मैं अभी भी यही अपील करूंगा मैं लोगों से, सोशल मीडिया पे खासकर, क्योंकि ये एक एक उसकी बात नहीं है। हजारों लोगों ने वीडियो बनाई है, डाली है, लाखों लोगों ने उनको देखा है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा हो गई भी, चल मेरा व्यू आ जाए, ये आ जाए, चाहे कुछ भी है, ये तो लेकिन व्यू के दिन सरकार ये तो फिर प्रशासन की भी गलती है, उनको भी अपनी अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए कि बयानबाजी कैसे नहीं दी बोल गई। करेगा। पुलिस वो प्रशासन ने तो पहले ठग क्या गई। मामला बनाया, उसके बाद क्या ये भाई बताया, साहब, पहले कहते दोषी को पकड़ेंगे, आपके बीच में हो सकता है, फिर अगले दिन अगली रात को मैडम जी समझौता। आप मैडम जी आपको बता तो दिया, ठड्डेगी बहू सबकी दादी। अब प्रशासन ने कौन के कहेगा बताओ? कोई कहेगा रुक के मारेगा, मारी सा रुक का मारेगा, एक और ले भाई इसका, गेरो इसका, लाओ एक और एफआईआर, ले जाएगा थाने में, मारो इसके चार लठे। के बोल रहा, कौन बोल रहा, कितना बोल रहा? अब जो सेटर है, सेटरों का तो कुछ होता नहीं है। सेटर तो सेटिंग ऐसी करते हैं कि उनका कुछ नहीं होता, उन पर ना तो केस लगता, उनका ना देखिए, क्योंकि रट लागते उनके। आप भी सामाजिक हैं और सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा रहे, अभी भी रहते हैं, जन आवाज उठाते हैं आप। इसमें मोटी मोटी दो बातें हैं। एक तो ये कि कोई भी आगे सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ शख्स
हिम्मत नहीं जुटा पाया किसी के लिए आवाज उठाने की, उसकी आवाज को मजबूती देने की। दूसरा ये कि अभी इस मामले की परतें खुलेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पता है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया और जल्द मैं जारी करूंगी। वो चीजें सामने आने के बाद, और जब उसको सरकार प्रशासन भी बोल देगा, वो चीजें आने के बाद ये सामाजिक आंदोलन समाज की तरफ से भी नहीं उठेंगे। किसी और मनुष्य को अगर इंसाफ की जरूरत होगी तो कोई नहीं सामने आएगा, ऐसी सच्चाई सामने आएगी इस उठेगी मामले नहीं। में। देखो मैडम, वो उठेगी नहीं। और वो कहते हैं कि बाण बेटी तो सबकी होती है, वो किसी पुलिस वाले की भी हो सकती है, नेता की भी हो सकती है, किसी कर्मचारी की भी हो सकती है, कहीं पे भी किसी की भी हो सकती है। ये आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है। और इस तरह इनको डराना ये सही नहीं है। और आप देखोगे, देखिए, अगर जिस दिन ये एफआईआर हुई है और ये चीजें निकल के आई हैं बाहर, तो बहुत से जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े निष्पक्ष हैं, हम बड़े निडर हैं, क्रांतिकारी हैं, सारे ठस्सा पी के बैठे हैं। वो चीज इसको नहीं उठा रहे, इस चीज को, कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर है कि बहुत से क्रांतिकारी हैं, बहुत से नेता बने घूमते हैं, बड़े, कोई किसी जाति का नेता है, कोई खाप का नेता है, कोई किसान नेता है, कोई फेसबुक का नेता, कोई यूट्यूब सोशल मीडिया का नेता, अलग अलग है। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। आप देखिए किसकी कितनी वीडियो आ रही है, मतलब ये कहने में कि भाई निष्पक्ष जांच की यही बात होती, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात थी नहीं। अब ये कहना अक भाई ठीक है, अक भाई चलो ठीक है, गलती होगी, जितनी होगी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दो इनको, जिन लोगों के ऊपर अब धाराएं लगाई जा रही हैं। उसके बाप ने जरूर कहा ये बात, लेकिन अब बात आ गई कि विधानसभा चल रहा है, विधानसभा सेशन चल रहा है, कोई कितने विपक्ष के नेता हैं, किसी ने भी, एक ने भी बोला, किसी ने एक ने भी बोला हो, क्योंकि उनको ये सोचता है अब ये नए नेता कौन आ गए, उनने भी ये रगड़ने। भाई आप जब तो यूट्यूबर हो जाता है, जब आप किसी नेता को जरूरत होती है, कहा जा भाई मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरी खबर चला दे। और जब कोई पकड़ा जाता है, कोई गलती कर देता है, तो ये तो यूट्यूबर था, इसकी औकात क्या। तो ये अब, जैसे एक और चीज हुई है, कल मैंने परसों उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उस चीज में, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था, उस पर भी कोई नहीं बोल रहा था, मेरे पास लोगों के फोन आवे, अकी विधानसभा में कह दिया कि बड़े चैनल है कुछ वो ही दिखा पाएंगे, वो भी लाइव नहीं, और सोशल मीडिया लाइव नहीं चलेगा, फेसबुक यूट्यूब ये। क्यों भाई, मतलब बड्डी कार वाले तो जाओगे ठीक है, भीतर यार भले साइकिल वाला, मोटरसाइकिल ऑटो वाला है, उसका मारो लट्ठे, क्यों, क्या छुपा रहे हो आप। विधानसभा मतलब विधानसभा में ये छुपाना चाह रहे हो कि जब गोबर कोई फेंकेगा, गोबर कोई फैलाएगा, कोई गोबर खवाओगा, तो उसको गुड़ बना दोगे। अरे जो आपके सबसे बड़े जिम्मेदार लोग ये विधानसभा में हैं, लोकसभा की कार्रवाई लाइव होती है, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की स्ट्रीम लाइव होती है, तो आपके मतलब लाइव में क्या समस्या है भाई। नहीं, ये कोई बात बोलने विपक्ष ने वाला भी नहीं नहीं है। उठाई, ये बात विपक्ष की तरफ से भी नहीं उठाई गई, अरे विपक्ष ने विपक्ष भी कौन बोल उठा जो। हुआ मैडम, विपक्ष, विपक्ष क्या है मैडम, आप एक बताओ, 37 विधायक है, कितने विधायक गए होंगे, मुश्किल से दो तीन, कौन गया। विपक्ष का तो नेता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मैं ठाली हूं, एक दो महीना, एक दो सेशन तो थारा काट सकूं तरह, भाई आपका बनना नहीं है। तो विपक्ष का मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर विपक्ष है विधानसभा में, सड़क पे भी विपक्ष है मैडम। कौन बोल रहा है, अब डीपीआरओ ने परसों पोस्ट डाला था, बताओ, मुख्यमंत्री के उस पे। अब मुख्यमंत्री थोड़ी देखता हुआ डीपीआरओ के लिखे, लेकिन उन्होंने तो डाल दिया कि सैनी साहब ने कहा कि भाई हमने इस पे पूरी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करी। कौन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करी भाई, मैंने वो ट्वीट देखा, मैंने उस पर करा, बताओ भाई अब। तो कंफ्यूजन कौन फैला रहा है। और बात विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, और ये सब लोग देख रहे हैं। अब जब एक विप नहीं चुन पा रहा है, तो जिम्मेदारी क्या, मतलब क्या निभाएगा मैडम। और अब जब ये इस बात की एक भी विधानसभा में एक भी विधायक ने ये कहा हो कि विधानसभा अध्यक्ष जी आप, मतलब अब इसका मतलब है वे कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। विधानसभा परिसर है, जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ है, जनता ने किसी चुनकर के घर भेजे का बेडरूम नुमाइंदे हैं, थोड़ी वहां पर है। ऐसा क्या हो जाएगा जो जनता से छुपाया जाना चाहिए। मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, घर का बेडरूम थोड़ी है इनके ये, कि बेडरूम में है, हमारे बेडरूम की हम लाइव थोड़ी करेंगे। अरे जनता के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से है भाई। हम्म। सबको अधिकार होना चाहिए कि भाई हाँ चलाओ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आपकी बूंद भी तो दिखनी चाहिए, आप कितने बढ़िया हो कितने नहीं। आप गोबर फेंकोगे तो गोबर दिखाया जाएगा, आप सोच रहे हो गोबर फेंका था, वो कहेंगे गोबर नहीं था ये तो गुड़ था। आप फिर ढूंढे जाओ, क्योंकि है वीडियो किसी के पास है नहीं। तो इसलिए ये चीजें जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर चीज का नेता को पता होता है या उसके मंत्री को पता होता है या और कुछ होता है, लेकिन जो भी कोई लोग ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री साहब से, सैनी साहब से कहूंगा, एसपी साहब से कहूंगा, डीजीपी साहब से कहूंगा कि आप, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर रिक्वायरमेंट है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया वो स्पेस नहीं बरस गया तो ये यूट्यूबर आए हैं।
ये लोगों की आवाज उठाते हैं, मान लिया गलती भी करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे आवाज भी उठाते हैं, जनता की आवाज बढ़ते हैं। आप इनसे डरो मत, घबराओ मत, गाइडलाइन बना दो कुछ भी, अभी ये हाँ, गाइडलाइन है, एक इससे बाहर दायरा नहीं निश्चित जाना है कर दो, आप। एक दायरा बना दो, निश्चित अब कर दो एक कि बात बताओ मैडम, अब एक बात बताओ, सिंपल ही बात है, कौन सा ऐसा अखबार या चैनल है जिसको सरकार ऐड नहीं देती? ये यूट्यूबरों को तो बेचारा वहीं पर ऐड भी ना मिलती। तो आप सब के ऊपर, मुझे तो पता है ना, मैं भुगत भोगी हूँ मैडम इन चीजों का, मैंने सारे काम कर रखे हैं, मैं सरकार में भी तो रही रहा हूं मैं, सरकार भी तो चलाई है मैंने, ऐसा थोड़ी है कि मैंने सरकार नहीं चलाई, तो मैंने वो चीजें सब देख ली अच्छी राणा। अगर जब सरकार में होता है तब क्या होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, तब मैं मीडिया क्या रिस्पॉन्स करता है, अगर नहीं हो तब कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो अब हमारी तो कह दे, 5 पत्रकार तो कह दी फोन करके, ऐड नहीं देंगे भाई, इसके अखबार में खबर नहीं छापनी, बताओ हम किस जाओ मारे जाओ रुक के, अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन कोई डिलीट कर देगा, उन कोई रिपोर्ट कर देगा, हो गया काम। तो गाइडलाइन बना दीजिए कि भाई ये गाइडलाइन है, इससे बाहर नहीं जाना है। और ये आपकी जब सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है, यूट्यूबर सबसे बड़ा योगदान देते हैं कि भाई ये पॉलिसी आई है लोगों तक पहुंचाने में, या जनता की आवाज या जनता की समस्याएं लोगों को हाल ही में सरकार तक मुख्यमंत्री पहुंचाने के में। साथ यूट्यूबर्स की मीटिंग हुई, बकायदा तारीफ की मुख्यमंत्री ने, कहा हाँ कि वो मैंने सुना ना, फाइनेंशियल मैंने हेल्प भी करेंगे, तो फाइनेंशियल करनी हेल्प चाहिए, भी मैं तो, करेंगे। हाँ मेरे को पता है मैडम, मेरे को बता रहे हैं कोई 100 150 से यूट्यूबर थे, उनको खीर हलवा खवाया, साग पूरी खीर हलवा, मटर वही मैं पनीर कह रही खवाई हूँ है। कि इतना अहम तो योगदान अच्छी है बात है, इनका, तो खवानी फिर चाहिए आपको ये। लगता है कि कभी कभी ये बाउंड्रीज से बाहर चले जाते हैं, वो लांग देते हैं सीमा, तो आप उसके लिए नियम मैडम कायदे लांग कानून देते हैं, बना दो। आप एक बात तो, आप बार बार एक चीज कह रहे हो लांग देते हैं, अखबार नहीं लांगते क्या? अखबारों से गलत रिपोर्ट नहीं होती क्या? बड़े चैनलों से गलत रिपोर्ट नहीं होती क्या? उनके ऊपर क्या कार्रवाई भाई? लांग देते हैं, मान ली मैंने बात है, कर दो कार्रवाई, लेकिन इतनी तो करो ना। अब ये तो वो है मैडम, वो सुना होगा आपने, देखा होगा ना, नारद मुनि, नारायण नारायण। अब ये तो नारद मुनि ने पीटन लाग रहे हैं। अब नारद मुनि का काम था राक्षस और देवताओं के बीच में जाके, दोनों के बीच में जाके बताना, देवताओं को ये बता देता था कि भाई राक्षस ये कह रहे हैं, और राक्षसों को ये बता देता था कि भाई देवता का ये आदेश आया है, देख लियो अपने। तो नारद मुनि हो, जो नारद मुनि है, पत्रकार का मतलब नारद मुनि होता है, और मैं तो पत्रकार का मतलब एक क्रांतिकारी मानता हूँ, कि पत्रकार ही है आज एक चौथा खंभा है ये थोथा तो और है नवीन डिमक जी, पहले बहुत लग रहा बहुत है। ज्यादा तो हम क्या इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे मामले तो हमने रिसेंटली देखे हैं जहां सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, जो चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई, उनसे हमने देखा कैसे इंसाफ मिला है, सरकार ने अपने फैसले बदले हैं, और ये उसकी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में और सही जगहों पर होते रहना चाहिए। ऐसे में सरकार का विश्वास उन पर होना बहुत जरूरी है, और वो भी चाहे कि वो अपनी इस ताकत को समाज के लिए, प्रदेश के, देश के लिए, तो उसके हित में लगाएं। बस इतनी सी बात है, वो एक बारीक सी लाइन है वो जिसको आपको वो क्रॉस तो नहीं करना। मैडम, मैं भी ये बात कह रहा हूँ मैडम, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैंने तो ओपन कही है, पहले भी ये चीजें की है कि पत्रकारों को पत्रकार रहना चाहिए, पंचायती नहीं बनना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये आ गई कि पत्रकार मतलब चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक कोई भी है, आज ये पत्रकार कोई इतना कुछ लोग होते हैं पोचामार पत्रकार होते हैं जो सेटिंग वेटिंग नेताओं से करते हैं, सरकार से प्रशासन से खा लेते हैं, कमा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों की स्थिति मैं जानता हूँ पत्रकारों की, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, मैं बेचारे ही कहूंगा उन लोगों को। और जब उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो ये इकट्ठे भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर उनका वहां पे आपस में कोई ना कोई ग्रुपबाजी होती है। और इस तरह से हो रहा है जैसे कि यूट्यूबरों के साथ तो आजकल सोशल मीडिया वालों के साथ तो जैसे कि ये अछूत है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो अछूत नहीं है, उनको लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और सरकार से मैं ये जरूर कहूंगा कि ठीक है, आप गाइडलाइन बना दीजिए, हाँ आप इन बिल्कुल। सब के लिए बना दीजिए, आप गाइडलाइन बनाइए, आप बुलाइए, मतलब जी। मान लो मनीषा उसके मामले में अगर इस तरह की चीजें हो रही थी तो एसपी साहब, डीसी साहब, कोई भी बुला के अगर किसी पत्रकार को बताते, कहते, समझाते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पत्रकार इस तरह ही वो करता, और करता नहीं, तो उस पर फिर कम बढ़ता भी से है। कम आपने आवाज उठाई, कुछ और लोग इसमें आवाज उठाएं और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाए, तो कुछ हो सकता है, आने कौन वाले वक्त उठाओगा, के लिए कौन उठा मैडम है? अच्छा हो सकता है। कोई ना मैडम, मैं बताने लग रहा ना पहले, मन ने घने बड़े बड़े ये पगड़धारी नेता देखे हैं, खाम खाता ही के जो मांड देकर कुर्ते पजामे में आवे हैं, जब आवाज उठाने की बात होती है, और जब ये होता है कि प्रशासन टाइट है, अब केस भी लागेगा, अब लठ भी लाग गए, तो वो निकल तो लेते हैं। इनकी इनकी ये निकल लेते हैं पतली गली से, ये फिर तुरंत ये कह रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े, कभी मैं आपको आराम से बैठ के बताऊंगा मैडम, निर्भया कांड हुआ था, तो मेरे इतने लठ लागे थे, आज तक दर्द है, ठीक है।
और जब मैंने देखा वहां पे, तो बड़े बड़े जो नेता थे वे, जब ये किसी ने बता दिया, क्योंकि बड़े नेताओं के पास फोन आ जाता है अगर लठ लगने वाले हैं, तो मेरे पास भी आया एकदम मैसेज, अगर लठ लगने वाले हैं निकल ले। मैं बोला भी मैं इतना लग लूं, देखी जाएगी लट्ठा खा लेंगे, ऐसे इतना जाऊं। और इतने लठ लग गए थे मेरे, और जो भी है चलो छोटो, उसका भी मैं क्या नाम लूं, उनको बहुत घने लठ लगे थे हमारे दोनों आ गए। और वे वीडियो और वे फोटो आज भी पड़े होंगे, मतलब मैं बेहोश हो गया था। और वहां से 5 मिनट पहले पतली गली से बड़े बड़े शोकोल्ड नेता निकल गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि जब ये होता है ना कि अब कार्रवाई होगी, तो फिर ये कहते हैं कि अब मैं भी होगा उन्होंने को, तो मेरे को भी चुप हो जाता है मैडम, मैंने भी पता है। अगर केला गए प्रशासन कहेगा एक एफ आई आर अड़ेगी भी, करो भाई, मारो चार लठ गेर के मूसड़ी, वो सीआई वाले मूसड़ा लेके घूमे हैं, मतलब कदे किसा ही करा जा, कदे किसा ही करा जा। मैंने कहूँ भाई उनका क्यों तेल फकवाओ, इतना नहीं, ऐसा नहीं करा, ठीक है उन्होंने गलती करी है, गलती मान लेंगे, बालक हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई, ठीक है मैं मानता हूँ कि वो अपनी सीमा से बाहर जाके चीजें करी हैं बहुत करें। लोगों ने, लेकिन उनको ऐसी सजा मत दो कि ये लगे अब कल कोई और इस तरह का आंदोलन हुआ, कौन बोलेगा, अब आप बताते वही तो वही नहीं वही। पाए। अब एक हफ्ता हो गया, कौन उठा, कौन, कोई नहीं उठा मैडम। यहाँ इस देश में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद रहे, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, दुनिया ने बलिदान दिया, फांसी खाई है उन्होंने, मतलब हम्म। फांसी दी है अंग्रेजों ने, मरे हैं गोलियां थे, कौन पूछता उनको, कोई ना पूछता। मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, खासकर सामान्य करके बड़का थे भाई, ये क्रांति का जो कीड़ा है, इस कीड़े को थोड़ा अपने को कम रखो। कोई सुनने वाला नहीं हो, तुम ही भुगतोगे कुछ केस, तुम ही कुछ सारी बातों पर चीज थोड़ा सा करोगे ये। गौर, इतना आक्रोशित होने से पहले मुझे लगता है ये केस अभी खुलेगा, आपके सामने भी, जनता के सामने भी खुलेगा, कि कुछ और निकलेगा मामला, तब लोगों को मैं वही कह रही हूँ कि धक्का लगेगा कि हम क्या सोच के जुड़े, जो जन भावनाएं थी वो भी आहत होंगी। और थोड़ा सोच समझ के सारे पक्ष देखकर ही कुछ कहना और बोलना चाहिए हर किसी को। देखिए, राजनेता राजनीति करके निकल जाएंगे, आंदोलन जीवी अपना मकसद पूरा करके निकल जाएंगे, पंचायती चौधर करके निकल जाएंगे, जो आम घरों के बच्चे जो झंडा बुलंद करके निकले थे, हमने देखा कैसा जोश था। नुकसान उनका है, वही मरे। करियर उनका खराब है, घर बार उनका उजड़ तो इसीलिए जाएगा, कह रहा हूँ मैडम, मैं खुशियां तो वो तारीखें इसलिए वो भुगतते भाई, फिरेंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं मैं जाता। जो परिवार है मैडम उसका मैं पता नहीं क्या होगा क्यों क्या नहीं। मैं मुझे ये चीजें झेली है मैंने अपनी जिंदगी में, इसीलिए मैं बार बार नौजवानों को ये बातें बताता हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए खड़ा हूँ। अब मेरे को भी बहुत से लोग गाली दे रहे हैं, आगे ये तो इन्होंने तो नाश कर दिया था, इन्होंने केवरा के कर दिया था, ये हो जाता तो वो हो जाता, तो मैंने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भड़का रहा है तू भी भड़का रहा है, अरे मैं इस जगाने का काम करूँ तो मैंने भड़काने का गए हैं। हमने मन ने तो आज तक मेरे प्रोटेस्ट में तो चलो एक दो जगह इंसिडेंट जरूर हुआ है, हमारे से भी गलती हुई है, लेकिन हम तो प्रोटेस्ट भी मैडम करते हैं, कभी रोड चलता हुआ कि पता नहीं कितने सौ हमने प्रोटेस्ट करे हैं, राह चलते आदमी को भी हमने कभी जाम तक नहीं लगाया, 1 मिनट लाइन लगवा के इस ट्रैफिक को निकालते थे। कभी आज तक ये हुआ हो कि भी पुलिस वालों पे हमने, मतलब कोई उनके साथ इस तरह की चीज करी हो कि भाई पुलिस वाले ये कहें। अब तो वो पता नहीं होता मैडम, सबको चीजें पता नहीं होती, और जो जिनको पता होती है वो सेटिंग कर जाते हैं। और कमेटी में आए, कमेटी में 2-3 लोग होते हैं जो सेटिंग कर जाते हैं, साथ को तो उनको भी नहीं पता होता, कमेटी वालों को, आपको नहीं पता हो तो नहीं पता होता मैडम। एकदम सच बात बोली आपने, क्योंकि मेरी पहले बात हुई कमेटी के मेंबर से, जो उनको पता था बाकी को नहीं पता था, उन्होंने कहा कि हमें तो इस बात का नहीं पता। और तस्वीर पहले मैडम दिन से क्लियर थी, फिर भी बात को इतना घुमाया गया। आज वो मैं कैमरा के सामने मैं अगर बोलना नहीं चाहते। मैं अपनी जिंदगी में मैडम ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, मतलब कम से कम 100 तो मैं जंग बता सकूंगी जहां पे मैं आंदोलन में गया, तो बोले कि जयंत भाई आपको भी कमेटी में लेंगे, मैं बोला अभी मैं कमेटी में नहीं आऊँ, क्योंकि ये कमेटी ही होते ही हो जाती है सौदेबाजी शुरू। और कमेटी है तो जो लोग प्रभावित है, जो वहां के लोग हैं उन्हीं को करना चाहिए। मैं जागा कदे सिरसा गांव कमेटी में बन जाऊं, किधर कुरुक्षेत्र बन जाऊं, कदे भैणी बन जाऊं, कदे गुड़गांव में बन जाऊं, कितने चले जाऊं, जी। कि आंदोलन में तो मैं सारे के जाऊं। मैं नहीं बनता किसी कमेटी में, जो बात है, जो जेन्युइन है, जो इशू है, उस इश्यू को जेन्युइन तरीके से उठाओ। वहां पे मतलब फिर उनका आपस में गैंग बन जाता है। अब कमेटी में एक ग्रुप यो है, एक वो ग्रुप है, और शासन प्रशासन कोई भी सरकार है मैडम, एक ये आपको याद आ गई मेरा एक बात, मैं आपको 20-21 साल की हिस्ट्री बता देता हूँ। 21 साल से जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो थोड़े बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं, जो सरकार के सिर दर्द बने, किसी के तो छोरे लागे, किसी की छोरी लाग गई, छोरा छोरी ना थे, किसी के बटेऊ लाग गए, किसी का कुछ लाग गया, किसी का कुछ लाग गया, किसी ने ठेका मिल गया, किसी ने नगद रुपये मिल गए, किसी ने किम में मिल गया, कोई सिपाही से लेकर एचसीएस तक लाग गए। अब मेरी इस बात में झूठ होता आप बता दो। तो ये कुछ लोगों का काम होता है समाज को बेचना,
आंदोलन को बेचना, अपनी जाति को बेचना, अपने मतलब कुछ भी कहो उसको, वो बेच देते हैं वो लोग बात की बेचारे। मैं उन सब लोगों को, लगभग लोगों को जानता हूँ। मैं किस किस के तो नाम लूं यहाँ पे। और ऐसा अरे, ये आप एक बात हो, लेकिन ये किसान बातें जो आंदोलन आप कह जो, रही है बातें लोगों को समझ आ गई थी काफी हद तक, ये क्योंकि एक बच्ची से जुड़ा हुआ मामला था, इसको जैसे दिखाया गया, वो संवेदना तो हर किसी नहीं के आप अंदर फिर इससे से क्या चल। अंदर है, इससे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक, क्योंकि राजनीति तो इसी चलती है, जाति से चलती है कि एक ओबीसी लड़की, एक गरीब घर की लड़की, और उसके लिए 36 बिरादरी, कोई ऐसी बिरादरी नहीं थी जिसके मतलब खासकर नौजवान बच्चे उस लड़की की बिल्कुल आवाज नहीं बिल्कुल। उठा रहे थे, उन लोगों ने अपनी ये बहन अच्छी माना एक उसको। मुझे तो शुरुआत में लगा अच्छी मिसाल पेश की जा रही है कि तो मैं समाज यही कैसे तो बात इकट्ठा हो कह रहा हूँ जाता है। मैडम, नहीं तो ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं कि कोई भी आंदोलन होता है तो एक जात दो जात शामिल होगा, कोई नहीं होता। हम्म। सच्चाई है ये इतनी अच्छी चीज हुई, और ये सोशल मीडिया की जो पॉजिटिव बातें हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, कि इतनी अच्छी एक बात हुई कि 36 बिरादरी के नौजवान, लड़के हों लड़की हों, स्कूल कॉलेजों के बच्चे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे, कोई भी था चाहे, सब उतरे वहां पे। बिल्कुल। तो इनको ये कहना कि सब व्यू के लिए थे, सब व्यू के लिए थे, ये बिल्कुल वही करिए, गलत है। सोशल मीडिया की हाँ। ताकत है, उस ताकत का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो हम है देख नहीं रहे ना इस वक्त। हम्म। और इस